नमस्कार दोस्तों, टीचर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए, और यहाँ आप 21 सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय या झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है एडमिशन 2021। तो यहाँ आपको सारे के सारे एडमिशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पीएचडी एडमिशन 2021 एंड 22 का जो न्यू नोटिफिकेशन है आपको यहाँ मिल जाएगा। नहीं तो आप ऊपर में जो मेन्यू दिया गया है, इसी मेन्यू में आप देख सकते हैं एक मेन्यू है एडमिशन। ठीक, एडमिशन के नीचे आप देख सकते हो एडमिशन 2021। तो आप यहाँ भी क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ आपको मिल जाएगा जितने भी सारे अभी जो करेंटली एडमिशन चल रहा है। पूरा नीचे देखिए 3 नंबर पे दिया गया है पीएचडी एडमिशन 2021। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है पीएचडी एडमिशन का पेज और यहाँ आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पहला जो इन्फॉर्मेशन है ये है छोटा सा एडवर्टाइजमेंट, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम मींस डिटेल्ड नोटिफिकेशन, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त, ये सारे के सारे लिस्ट यहाँ प्रोवाइड किया गया है, आप इसको देख सकते हो। देन पीएचडी प्रोग्राम्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर द एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22, ठीक है, इसको चाहो तो आप यहाँ देख सकते हो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या क्या है। देन कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट, जो भी आप कुछ भी आपका जो सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पूरा डिटेल्स यहाँ दिया गया है। आप चाहो तो इसको भी आप देख सकते हो। तो पहले हम इसका जो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2021 एंड 22। Applications are invited from the interested candidate, eligible candidate for the admission in the PhD programs in, ये सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किया गया है। तो हम इसको बाद में फिर से देखेंगे। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है और इसका देखिए हेल्पलाइन का टाइम दिया गया है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, मंडे से फ्राइडे आप कभी भी कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग यदि आपका किसी भी प्रकार का एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है। यहाँ नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है। देन इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन ये है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू द डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पीएचडी प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22। देखिए पूरा फास्ट लाइन में ही इन्होंने कंफर्म कर दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो जिन्होंने किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया है, नेट, जेआरएफ, इसके अलावा जितने भी सारे हमारे जो एंट्रेंस है या हमारा जो फेलोशिप है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये एप्लीकेशन विंडो ओपन है। बाकी नंबर 2 में मेंशन किया गया है कि द एप्लीकेशन विल बी फील्ड थ्रू द लिंक, ये है इसका लिंक। इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह है इसका डिटेल लिंक, तो आप यहाँ रजिस्टर करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है शेड्यूल फॉर द एडमिशन प्रोग्राम, यहाँ मेंशन किया गया पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ देखिए मेजर एक्टिविटीज, इंपोर्टेंट डेट्स, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 सितंबर से ये शुरू हो जाएगा, मतलब मंडे से ये शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कितने बजे से? 10 बजे से, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट कब है? ये 30 सितंबर 2021 11:50 पे ये खत्म होगा। देन पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू अलोंग विद द इंटरव्यू डेट, ये रिलीज होगा आपका 3 सितंबर। देखिए यहाँ एंट्रेंस के बारे में बताया नहीं गया है, इसका मतलब जिनके पास किसी भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस का क्वालिफिकेशन है सिर्फ वही यहाँ अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इस साल जो झारखंड यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार का एंट्रेंस कंडक्ट नहीं कर रहा है। देन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये 6 से लेकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। देन अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट 13 को होगा। एडमिशन फीस सबमिशन 14 से लेकर 20 को होगा। देन 21 से आपका एडमिशन वेट लिस्टेड जो कैंडिडेट है इनका फिर से दोबारा वेट लिस्टिंग के कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ निकाला जाएगा। तो इस प्रकार का ये प्रोसीजर है।
नाउ यहाँ देखिए हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशंस मे बी फील्ड एंड सबमिट ऑनलाइन थ्रू, जो मैंने लिंक दिखाया ये वही लिंक है, ये वही लिंक के बारे में ये बात कर रहा है। देन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर एंड स्कैन कॉपीज ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो कि एनेक्स्चर 1 में मेंशन किया गया है। देन आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, द प्रिंट आउट ऑफ द सेम along with the supporting documents should be written to be brought along at the time of interview। तो जिसको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसी कैंडिडेट के साथ में आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ प्रिंट आउट सेम डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आपको हार्ड कॉपी लेकर जाना पड़ेगा जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको डाउनलोड करके रखना है आपके पास। एप्लीकेशन फी कितना है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपीज, SC ST ट्रांसजेंडर के लिए 400 रुपया, PWD के लिए 200 रुपया, फीमेल के लिए नील है। तो ये फीमेल के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि कोई फीमेल है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अनेक्सर 2 में मेंशन किया गया है, हम इसको बाद में देखेंगे। देन मोड ऑफ डायरेक्ट एडमिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी हम देख लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या क्या है। फर्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट हु फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स एज एप्लीकेबल फॉर द रिलेवेंट डिसिप्लिन मे बी कंसिडर्ड फॉर द डायरेक्ट एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम विदाउट अपियरिंग इन द एंट्रांस टेस्ट। तो यहाँ एंट्रांस टेस्ट नहीं होगा। तो इनके अंदर कौन कौन सा आएगा? नंबर 1 पे यहाँ मेंशन किया गया है, जो भी कैंडिडेट UGC CSIR नेट GRF क्वालिफाई किया है विथ फेलोशिप, नेट LS विदाउट फेलोशिप, ICMR JRF, DBT BET, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग जैसे गेट, देन स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी SLET, देन एक्रेडिटेड बाय द UGC सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। इस प्रकार का एंट्रेंस जिन्होंने पास किया है तो उनको यहाँ वो सारे के सारे कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा सारे के सारे वही चीज मेंशन किया गया। नंबर 2 में यहाँ मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट हु इज ए रिसिपेंट ऑफ द नेशनल डॉक्टोरल फेलोशिप और अदर फेलोशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहीं भी आप किसी भी प्रकार के आपने JRF किया है या फेलोशिप किया है, ठीक है, वो UGC का हो सकता है, AICT का हो सकता है, DIE का हो सकता है, DBT का हो सकता है, DRD का हो सकता है। कहीं भी आपने JRF किया है तो आप यहाँ एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए। नंबर 3 पे मेंशन किया गया, ये कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड अंडर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम QIP में जो सिलेक्टेड हुआ है तो वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जो फॉरेन नेशनल है, यदि कोई बाहर का स्टूडेंट है वो अप्लाई करना चाहता है और इनके पास इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन का जो स्कॉलरशिप है या इसी के माध्यम में अप्लाई करना चाहते हो तो वो अप्लाई कर सकता है। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स, यदि कोई फॉरेन स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में ज्वाइन करना चाहता है वो भी कर सकता है। ये कैंडिडेट वर्क इन एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ऐसा यदि कोई कैंडिडेट है वो भी यहाँ ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। देन डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट अनेक्स्चर 3 में दिया गया है, मगर अनेक्स्चर 3 इन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया है तो इसलिए हमें पता नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा सब्जेक्ट में कितना सीट है। तो मैंने पूरा देख लिया, अभी तक इन्होंने ये चीज को रिलीज नहीं किया है। देन मोड ऑफ इंटरव्यू यहाँ मेंशन किया गया, इंटरव्यू जो होगा आपका ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। देखिए यहाँ मेंशन किया गया नंबर 2 में, इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन ऑफलाइन प्रिफरेबली ऑनलाइन मोड डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग द जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन को देखकर इसको मीन्स डिसाइड किया जाएगा कि ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो आपका जो कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना कितना जो वेटेज मिलेगा। मान लो कि आपने UGC CSIR ICMR DBT JRF आपको मिला है तो आपको फिक्स्ड वेटेज मिलेगा 70% और इंटरव्यू का वेटेज आपको 30%। जिन्होंने UGC CSIR नेट गेट में जिनको सिर्फ फेलोशिप मिला है मीन्स विदाउट फेलोशिप सिर्फ नेट ही कंप्लीट किया है तो उनको फिक्स्ड वेटेज 50% के हिसाब से अनदर 20 मिलेगा, देन इंटरव्यू 20। तो इस प्रकार का डिवाइड किया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। बाकी जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए लास्ट यहाँ देखिए हेल्पलाइन के बारे में मेंशन किया गया है। आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है आप इस ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो पूरा लास्ट में देखिए मेंशन किया है, फॉर एनी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स में कांटेक्ट टू मिस्टर दीपक कुमार ठाकुर। मोबाइल नंबर पूरा दिया गया है, इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। इस नंबर को आप चाहो तो राइट करके आप रख सकते हो। बाकी ये मैंने बता दिया है। बाकी ये है इसका जो डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको अप्लाई करते वक्त, ठीक है। ये पूरा डिटेल्स लिस्ट यहाँ दिया गया है, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है।
नाउ सब्जेक्ट क्या क्या है, यहाँ देखिए पूरा सब्जेक्ट का डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया है। ये है इसका सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट साइड में इसको मेंशन किया गया है। फर्स्ट सब्जेक्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। जनरली आपको पता होगा कि यहाँ अप्लाई करने के लिए किसी भी मास्टर्स डिग्री में आपका 55% होना चाहिए, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50%। तो यहाँ सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एजुकेशन, इंग्लिश, देन तिब्बतियन लैंग्वेज एंड कल्चर, देन ट्राइबल एंड कस्टमरी लॉ, हाँ तिब्बतियन, देन हिंदी, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, देन मास कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट, एनर्जी इंजीनियरिंग, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। देन आप यहाँ देख सकते हो ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नानो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड लाइफ साइंस, देन ट्राइबल स्टडीज। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ चाहो तो पीएचडी कर सकते हो। बाकी राइट साइड में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, आप देख सकते हो, ये सारे के सारे कॉमन है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन जो पॉलिसी है आपको पता है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा। यहाँ मेंशन किया गया, आप चाहो तो देख सकते हो। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ देखिए, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो स्टूडेंट हो उनका जो सर्टिफिकेट है ये आफ्टर 31 मार्च 2021 होना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, जितना जल्दी हो सके बना लीजिए। तो आफ्टर 31 मार्च 2021 ही एप्लीकेबल है, ठीक है। और बाकी जो छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। कुछ ये पूरा फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, कैसे क्या बनाना है, ठीक है, पूरा आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, आप पूरा सारे के सारे फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। और डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 6 सितंबर से शुरू हो रहा है मंडे से, और इसका जो लास्ट डेट है 13 सितंबर 2021। तो ये था डिटेल्स, और इसका जो लिंक है सारे के सारे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहां जाकर डायरेक्ट डाउनलोड करके भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये था डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।